সংখ্যালঘু নীতিতে কি অবশেষে পরিবর্তন আসতে চলেছে বিজেপিতে? মুসলিম ধর্মগুরুদের সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠক করেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বৃহস্পতিবার দিল্লির হরিয়ানা ভবনে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে হাজির ছিলেন প্রায় 5 থেকে 60 জন মুসলিম ধর্মগুরু, মাদ্রাসা শিক্ষক ও ইমাম। অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের আয়োজনে এই বৈঠকে হাজির ছিলেন মোহন ভাগবত। সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি করে যাবতীয় ভুল বোঝাবুঝি দূর করাই ছিল বৈঠকের লক্ষ্য। সংঘের তরফে নাকি জানানো হয়েছে সমাজের প্রতিটি অংশের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য। আর আরএসএস সূত্রের খবর, মন্দির মসজিদ কমিটির মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে সমাজে ঐক্য ও শান্তি ফেরানোর চেষ্টা চলছে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুসলিম ধর্মগুরুরাও কিন্তু ইতিবাচক আলোচনারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। শাহী ইমাম লখনৌ तिलवारी मस्जिद থেকে তিনি কি বলছেন শুনবো। संवाद है, मीटिंग है, बातचीत है, मध्यस्थता है और पूरे हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवी, आलिम, इमाम, अइम्मा, मुफ्ती, सज्जादा नशीन, मुतवल्ली और मैं शाही इमाम तिलवारी मस्जिद लखनऊ आप सबसे मुखातिब हूँ और बहुत अच्छा ये पैगाम हिंदुस्तान के लिए जाएगा। ये एक पहली मीटिंग हुई है हम लोगों की और उनके साथ हुई है और सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और इसमें जो चीफ इमाम उमर इलियासी साहब जो कस्तूरबा मस्जिद जो है मस्जिद है कस्तूरबा मार्ग पे, उनकी नेतृत्व में हम सब यहाँ आए थे और अपने डॉक्टर मोहन साहब से, भागवत साहब से यहाँ पे मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, उनसे संवाद हुई है। मुल्क की फिजा के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की यहाँ की जो अखंडता है, जो एकता है, उसके लिए, यहाँ पे प्यार और मोहब्बत के लिए, स्नेह के लिए, अमन व अमान के लिए, शांति के लिए यहाँ ये बातचीत हुई है और ये संवाद ये आज पहला है, अब ये होते रहेंगे। क्या एसआईआर और वक्फ कानून के ऊपर भी कुछ बातचीत आज हुई है? इसमें सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं जो यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते चले आ रहे थे, उसी पे संवाद हुआ, उसी पे बातचीत हुई है और ये संवाद ये जो है ये हम लोगों की तरफ से भी आग्रह आया था और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है डॉक्टर साहब ने कि साहब ये संवाद अब होता रहेगा। क्या बातचीत क्या हुई दोनों के बीच में? उसमें कोई किसी किस्म का कोई बात नहीं हुई है, बस सिर्फ ये हुआ कि यहाँ के अमन व अमान के लिए, यहाँ अमन व शांति के लिए, यहाँ प्यार मोहब्बत के लिए, यहाँ हर तरह से जो पहले फिजा यहाँ थी जो हिंदुस्तान की, उसको फिर से हमवार किया जाएगा, उसको फिर से पैदा किया जाएगा, उसको फिर से बनाया जाएगा। आपकी तरफ से क्या बात की? आपने क्या पॉइंट्स रखे? मैंने यही कहा कि आपके ये जो हम ये चाह रहे हैं आपसे, ये पहली मीटिंग जो हुई है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मीटिंग होती है। उन्होंने कहा कि साहब आपकी मीटिंग होती रहेगी और सिर्फ ये प्यार मोहब्बत की मीटिंग थी, खैर सगाली की मीटिंग थी और वो बहुत कामयाब तरीन से पूरे हिंदुस्तान भर से लोग आए हुए थे। क्या आप लोगों ने कोई सवाल भी उनसे किया कि सरकार को लेकर, राज्य सरकार? उसमें किसी किस्म की कोई सरकार की किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई, कोई किसी किस्म के मुद्दों की बात नहीं हुई, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात हुई है। ये पहली मीटिंग होगी, ये जो है ये पहली मीटिंग जो है हिंदुस्तान की दिशा निर्देश तय करेगी। मीटिंग खत्म हो गई? क्या बातें क्या हुई सर? कुछ बातें बताइए, पॉइंट्स बताइए। हर तरह की बात ये हुई कि भाई यहाँ अमन अमान कायम रहना चाहिए, वो बात हुई है। अब ये पहली मीटिंग। मुस्लिम समाज का एक तबका काफी नाराज है उत्तर प्रदेश सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर, वो सब विषय पे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि साहब ये हर तरह से इस पे हम लोग पे फिर से बैठेंगे और हर तरह से मामला तय होंगे। আর এক মুসলিম ধর্মগুরু তিনি কি বলছেন শুনবো। वाला इशू था एनआरसी का, जितने मुद्दे थे हमने सब पर बात किया, खुल के चर्चा किया। उन्होंने भी खुल करके हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी तो शुरुआत है। हमने बताया कि मीडिया के डिबेट में हेट स्पीचेस हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, हम दुनिया के अंदर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे। तो उन्होंने सुना और सुन के कहा कि ठीक है अगले बैठक में हम इसका क्या रास्ता निकल सकता है। नाम परिचय एक बार बता दीजिए। मुफ्ती नदीमुद्दीन, ऑल इंडिया उलमा काउंसिल सदर हैदराबाद से। तो हमने तो खुल करके बात हाँ सारे मुद्दे पर बात हुई। बांग्लादेशी नहीं बांग्लादेशी मुसलमानों पर बात नहीं हुई। हाँ सब पर खुल करके बात, वक्फ बोर्ड पर बात हुई, लिंचिंग पर बात हुई, जितने इश्यूज हैं वो सब पर बात हुई। और वो पाकिस्तान में जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा था
कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, तो हमने उनको बताया कि इस्लाम में ऐसा नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियों के मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, हाँ, वो सारे मुद्दे उठाए गए मुद्दों पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिमों पर इंटरेक्शन हुआ आपका मोहन भागवत जी से या फिर एक ग्रुप में हुआ? नहीं हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने खुल करके सुना। देखिए, उन्होंने कहा कि संघ के बीच में जो नफरत फैलाया गया है तो ये कटुता कब खत्म होगी, जब आप लोग बातचीत करेंगे। तो हमने अपनी बात उनको सामने रखी है और बहुत अच्छे तरीके से रखी है। हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, 3 डेज सेक्शन, खासतौर से वक्फ बोर्ड में जो ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के अधीन है, तो हमको खदशा है कि कहीं सरकार हमारी मसाजिदों को हड़प न ले। तो हमने वो सारे मुद्दे रखे उनके सामने, विश्वकर्मा ने कहा है, वो सारे मुद्दे रखे हमने, सारे नहीं देखिए, हमने अपने प्रॉब्लम्स बताए, वो सारे मुद्दे रख दिए। ভারতের চিফ ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি জানান, 3.5 ঘন্টা ধরে এই বৈঠক চলে। আলোচনার মাধ্যমেই সবকিছুর সমাধান সম্ভব, সব ঘৃণা হিংসা দূর করা সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে। ডক্টর উমর আহমেদ ইলিয়াসি, চিফ ইমাম, তিনি কি বলছেন শুনব। 3.5 घंटे तक ये संवाद चला है। देश के प्रमुख बड़े इमामों को और देश के बड़े मुफ्तियों को और देश के मदरसों के बड़े मोहतमिम्स को बुलाया गया था। 60 लोग आए थे, जिसमें खुलकर संवाद हुआ है। संवाद हर समस्या का समाधान है। संवाद के जरिए से आपस में जो गलतफहमियां हैं वो दूर होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती हैं और नफरतें खत्म होती हैं। संवाद ही समाधान है। इसको लेकर 3.5 घंटे अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। राष्ट्र हित में ये संवाद हुआ है। हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। এই বৈঠকের পর বঙ্গ বিজেপির সংখ্যালঘু নিয়ে লাইন কি হবে তা নিয়েও কিন্তু জল্পনা তৈরি হয়েছে। কারণ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হিন্দুত্বকে হাতিয়ার করলেও রাজ্য বিজেপির সভাপতি হয়ে শ্রমিক ভট্টাচার্য কিন্তু সংখ্যালঘুদের প্রতি অনেকটাই নমনীয় অবস্থান নিয়েছেন। এমনকি নানা সভায় তিনি একথাও বলছেন যে ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। এবার মোহন ভাগবতের সঙ্গে বৈঠকের পর বঙ্গ বিজেপির সংখ্যালঘু অবস্থানে আরও কোনো বদল আসে কিনা সেটাই দেখার। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।